हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर जो चल रहा था इज मैटर अराउंड अ स्फीयर, इस चैप्टर से आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। इस फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा है मेनली मैटर से जुड़े हुए प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसके बेसिस पर उसका एक बड़ा सा वाइड रेंज में आपने क्लासिफिकेशन देखा, आपने उनके बीच के डिफरेंसेस को देखा, आपने मिक्सचर्स को देखा, आपने सॉल्यूशंस को देखा, सस्पेंशन कॉलर्स वगैरह, इन सब के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हुआ। आपने लास्ट वीडियो में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में देखा, कैसे एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने अभी देखा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, यानी कि सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब आज का टॉपिक जो है, यानी कि आज का वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, इसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, यानी कि जो मिश्रण होते हैं, मिक्सचर जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, तो मिक्सचर को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट में अलग करना, सेपरेट करना, पृथक करना, हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक आज का है जिसे आप लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। हम लोग अपने डेली लाइफ में भी किसी मिक्सचर से यूजफुल थिंग को अलग कर लेते हैं वहां से, ठीक है, उसको वहां से हम अलग करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के घरों में जब दाल या चावल बनता है, तो उसको बनाने के पहले हम क्या देखते हैं कि उस चावल या दाल से कंकर पत्थर जो होता है, बहुत ही छोटा छोटा सा जो होता है, फाइन होता है, पीस के रूप में छोटा छोटा, उसको वहां से अलग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फाइन का मतलब बिल्कुल फाइन मत समझिएगा, मतलब वो छोटा होता है उसका साइज, उसको वहां से अलग किया जाता है। अलग क्यों किया जाता है, कारण क्या है? कारण ये है कि चावल या दाल जो है वो तो हमारे लिए यूजफुल है ना, उसको तो हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई हमसे कहता है कि कंकड़ और पत्थर जो है उसको भी यूज कर लो, तो बेवकूफी भरा हुआ बात हो गया। यानी कि कंकड़ पत्थर हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, हम उसको अलग कर देंगे। तो यूजफुल थिंग्स जो है उनसे अनयूजफुल को अलग किया जाता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि कंकड़ पत्थर और चावल क्या है, मिक्सचर के रूप में है, या दाल क्या है, एक मिक्सचर के रूप में है। अब उनसे हम कंकड़ पत्थर को अलग कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है ना, एक चावल एक हिस्सा हुआ, एक कंकड़ पत्थर वाला हिस्सा हुआ, तो उस मिक्सचर को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम अलग कर रहे हैं, हम सेपरेट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा यही है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं, और सबसे पहला पॉइंट जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आपको यहाँ पर दिया गया है कि एज यू नो डैट देयर आर लॉट्स ऑफ मटेरियल्स एग्जिस्ट अराउंड अस, सम ऑफ देम आर मिक्सचर्स। चलिए सही है, हमारे आसपास में बहुत बड़ी संख्या में मटेरियल्स जो है, सामग्री जो है पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है, और इनमें से कुछ जो होता है उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई मिश्रण है। तो हमारा अपना जो हैबिटेट है, जहां तक हम लोग रहते हैं, इससे हम लोग चारों तरफ देख सकते हैं, अपने घर में, घर के बाहर देख सकते हैं, हम लोग इस अर्थ में देख सकते हैं चारों तरफ कि बहुत तरह के मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी किसका होता है, मिक्सचर का प्रॉपर्टी होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मिक्सचर का प्रॉपर्टी उसके पास में अगर है, तो इसका मतलब निकल करके आता है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनमें से कुछ यूजफुल होंगे, कुछ अनयूजफुल होंगे, यानी कि किसी को हम यूज करेंगे और कोई हमारे यूजफुल नहीं होगा। तो हमें उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है, जो यूजफुल है उसे हमें प्राप्त करना होता है उनसे, और इस प्रकार से हम लोग सेपरेशन करते हैं, यानी कि मिक्सचर जो होते हैं उनका सेपरेशन आगे बढ़ता है, और वही आपका टॉपिक आज का है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हो चुका है, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए, कोई भी मिक्सचर हो तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखते हैं कि दो या दो से ज्यादा उसमें शामिल हो सकता है, क्या, सब्सटेंस, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, एक दूसरे के साथ क्या हो सकता है, यहाँ पर मिक्स हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है कि हम यूज कर पाए उस मिक्सचर को अपने घरों में या इंडस्ट्रीज में, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मिक्सचर जो है ये दो या दो से ज्यादा तरह के इसमें सब्सटेंसेस शामिल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे में मिक्स होते हैं, मिश्रित होते हैं। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है कि हम इन मिक्सचर्स को यूज कर सकें अपने घरों में या इंडस्ट्रीज में, घरों में और इंडस्ट्रीज में इसको हम यूज कर सकें। क्यों? क्योंकि वहां पर उस मिक्सचर का कोई हिस्सा जो होता है हमारे लिए अनयूजफुल होता है, तो अगर हम उसको यूज करना चाहेंगे तो हमारे लिए तो सही नहीं रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि चावल के साथ में कंकड़ पत्थर मिला हुआ, अगर आप उसको यूज करना चाहोगे तो क्या होगा, आपको तो परेशानी होगा फिर कंकड़ पत्थर से, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते उस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जरूरी होता है, यहाँ पर जरूरी होता है सो इट इज इसेंशियल टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। यहाँ पर इसेंशियल होता है सेपरेट करना जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं किसी के मिक्सचर के उसे। यहाँ पर जरूरी होता है कि हम जो मिक्सचर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम क्या करें, हम अलग कर दें, उनको हम सेपरेट कर दें, ठीक है। उनको हम अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो क्या होगा, इससे हमें फायदा ये होगा ना कि जो यूजफुल है उसका हम यूज कर पाएंगे, जो अनयूजफुल है क्या होगा, वो तो अलग हो जाएगा वहां से, बिल्कुल वहां से अलग हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या होगा कि हियर वी सेपरेट द वेरियस मिक्सचर इनटू देयर इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के मिक्सचर्स जो होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि उनके जो संघटक है, उनको हम क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, एक दूसरे से हम क्या करते हैं, उनको अलग करते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए, उसको इस लायक बनाने के लिए को हमारे लिए यूजफुल हो जाए, ठीक है। यानी कि जब हम उस मिक्सचर को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग कर देते हैं ना, तब इससे क्या होता है, यूजफुल हो जाता है वो, यानी कि उसका कोई हिस्सा जो था ना यूजफुल था वो हमें प्राप्त हो जाता है, और उसके बाद उसको हम अपने डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि मिक्सचर्स जो होते हैं उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट किया जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर जो होता है उसके विभिन्न प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनके पास में हम क्या देखते हैं कि अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब सवाल यहाँ पर एक खड़ा होता है कि प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं द प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोइंग। प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी,
तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है सॉल्युबिलिटी, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना मिक्सचर का वो सोल्यूबल है या नहीं है, और सोल्यूबल है तो किस में सोल्यूबल है, किस तरह के सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सोल्युबिलिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, इसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि वो मैग्नेट को लेकर को कैसा बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिक्सचर के जो विभिन्न प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनके पास में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। द प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोइंग, प्रॉपर्टी इस प्रकार से होगा, सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता जो है, डेंसिटी घनत्व, बॉइलिंग पॉइंट, इसके बाद उसका मैग्नेट को लेकर के किस प्रकार का वो अपना दिखाता है प्रॉपर्टी, मैग्नेट को लेकर अट्रैक्ट होता है या नहीं होता है, पार्टिकल्स जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट उनका साइज क्या है, वर्टिलिटी क्या है वगैरह, यानी कि ये सब यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी बन जाता है किसके लिए, उस मिक्सचर के शामिल जो होते हैं, उस मिक्सचर में शामिल जो होता है ना विभिन्न प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है यही बेस बन गया। ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ these फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ना जो वहां पर मेंशन किया गया है, ये बेस बन जाता है। ठीक है, किसका, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है तो ये है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। ठीक है ना, ये बेस बन जाता है, यहाँ पर आधार बन जाता है, और इसी आधार पर हम क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स वी सेपरेट देम फ्रॉम अ मिक्सचर। तो किसी भी मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो ऊपर मेंशन किया गया है उसके बेसिस पर हम उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है ना, उसको एक दूसरे से हम अलग करते हैं, यानी मिक्सचर में वो जो शामिल होता है ना तो उनको हम एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि सैंड और सॉल्ट का एक मिक्सचर है, हमें सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर से हमें प्राप्त करना है अलग सॉल्ट को, सॉल्ट हमारे लिए यूजफुल है मान लेते हैं, तो क्या करेंगे ना, हम वहां पर सैंड और सॉल्ट दोनों को हम क्या करेंगे, उसके मिक्सचर को ले लेंगे। वाटर तो एक सॉल्वेंट है बहुत ही बढ़िया से यूनिवर्सल, वो क्या करेगा, सॉल्ट को घुला लेगा, सैंड तो अलग हो जाएगा, आप सैंड को हम ट्रीट कर सकते हैं, और जो हमें वाटर प्राप्त हुआ है जिसमें वो घुला हुआ है सोल्यूशन फॉर्म में सॉल्ट, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इवेपोरेट कर सकते हैं, उसको गर्म कर सकते हैं, तो नमक जो है नीचे तल में बैठ जाएगा, वहां से हम नमक को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी जो होता है ना उस प्रॉपर्टी को हम बेस बना सकते हैं सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम देखते हैं आगे, सो वी कैन से डेट यहां पर हम क्या देखते हैं कि मिक्सचर जो होता है, ठीक है ना, जो मिक्सचर जो होता है और उसका जो प्रॉपर्टी जो होता है, यानी कि मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट का, मिक्सचर का प्रॉपर्टी नहीं मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का जो प्रॉपर्टी होता है ना वही बेस बन जाता है क्या करने का, सेपरेट करने का। ठीक है ना, उसको एक दूसरे के साथ। So we can say that the method to be used for separate, यूज छुप चुका है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि so we can say that, इसलिए हम कह सकते हैं कि the method to be used to separate, यानी कि वह विधि जिसको हम अप्लाई करते हैं क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए,
ठीक है ना, सेपरेट करने के लिए। किसे? मिक्सचर से। किसको? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। किससे? मिक्सचर से। कॉन्स्टिट्यूएंट को कहां से करेंगे? मिक्सचर से करेंगे। ठीक है ना, यह किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है उस नेचर के ऊपर। किसके? उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कर सकते हैं कि द मेथड टू बी यूज्ड टू सेपरेट, वो मेथड जो यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। किससे? मिक्सचर से। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर के ऊपर। किसके? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के। यानी कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप अलग करना चाहते हो ना, उनका जो नेचर है ना, उसी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। उसी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग जो होंगे मिक्सचर्स, उनको हम अलग भी अलग मेथड अप्लाई करके करेंगे। यानी कि अलग अलग जो मिक्सचर्स जो होते हैं ना, उनको हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग मेथड अप्लाई करके। यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे मेंशन कि डिफरेंट मिक्सचर्स जो होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं यूज करके अलग अलग फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, different mixtures are separated into their constituents by using different physical process। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जो होता है भौतिक जो प्रक्रिया जो होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, उसको अप्लाई करके हम जो मिक्सचर्स जो होते हैं अलग अलग, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। ठीक है ना, उनके संघटक में उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, उसको हम अलग कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है मेथड या प्रोसेस? सब्लिमेशन। ठीक है ना, इसके बाद मैग्नेट। मैग्नेट इसके बाद हो गया। इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद हो सकता है सॉल्वेंट। फिल्ट्रेशन होगा, डिस्टिलेशन होगा। डिस्टिलेशन होगा, इसके बाद और क्या हो सकता है? सेंट्रीफ्यूगेशन हो सकता है। इवेपोरेशन हो सकता है। इवेपोरेशन हो सकता है यहाँ पर। इसके बाद और अगर हम लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी आप लिख सकते हैं। ये सब मेथड है या फिजिकल प्रोसेस है जिसको अप्लाई किया जाता है। ईटीसी कर देते हैं यहाँ पर। देखिए, सब्लिमेशन, मैग्नेट हो गया, सॉल्वेंट्स हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रोमेटोग्राफी वगैरह जो है ये सब फिजिकल प्रोसेस है या मेथड है जिसको अप्लाई किया जाता है। क्या करने के लिए? एक मिक्सचर से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस है या यहाँ पर मेथड है। तो मिक्सचर भी तो अलग अलग तरह का होता है ना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ होते हैं, तो उनको तो अलग करने के लिए अलग प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से आप मिक्सचर्स को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग कर सकते हैं। तो जो आपका टॉपिक था इसमें आपने समझा कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्यों अलग करते हैं, उसका एडवांटेज क्या, फायदा क्या अलग करने का, किस बेसिस पर अलग करते हैं, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होता है जिसके आधार पर हम अलग करते हैं, और अलग हम कितने तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को और फिर हम लोग समझेंगे कि कैसे अलग अलग तरह के मिक्सचर्स जो होते हैं उनके ऊपर अलग प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, फिर अलग मेथड के द्वारा उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग किया जाता है। तो आज का वीडियो जो था मैं उसे इतने पर ही खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे के जो इसमें आपको जो मिले हैं पढ़ने को मेथड्स या प्रोसेस मिला है उसके बारे में लोग स्टडी करेंगे।